आदित्य धर निर्देशित फिल्म धुरंधर द रिवेंज रिलीज हो चुकी है। अब तक बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और ईद के मौके पर, रमजान के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। लेकिन इसमें जो एक किरदार है उसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ये किरदार अतीक अहमद की है। लेकिन यहाँ पर फिल्म में आतिफ अहमद नाम रखा गया है और इसमें अतीक अहमद का यानी कि आतिफ अहमद का जो कनेक्शन है वो अंडरवर्ल्ड डॉन, पाकिस्तान से नोटबंदी को दिखाया गया है, पाकिस्तान से किस तरह से हथियार खरीदता था अतीक अहमद, ये तमाम बातें दिखाई गई है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में ईद के मौके पर जुटे तमाम यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इस फिल्म को लेकर उनका क्या रिएक्शन है, खासतौर पर अतीक अहमद का जो किरदार दिखाया गया है, हालांकि अतीक अहमद की अब मौत हो चुकी है, उनका क्या कहना है इस पर हम बात करेंगे कुछ लोगों से। सबसे पहले आपके पास आएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद साबरी है। अरे फरीद भाई, ये बताइए कि ये जो फिल्म आई है, इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन है? रिलीज हो चुकी है, बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है। देखिए, ये सबसे पहले मैं नवरात्रि ईद की बधाई देता हूँ देशवासियों को। और ये कहना है जो पिक्चर रिलीज हुई है, ये उनका एक जो अलग अलग किरदार होता है, उन्होंने अपना किरदार, जो प्रोड्यूसर है उन्होंने किरदार ये दिखाया है। देखिए, मरने के बाद भी फिर उनको जिंदा कर दिया, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कि मतलब क्या वजह है, क्यों उनका नाम जिंदा कर रहे हैं बार बार? मतलब किस तरह का कनेक्शन दिखाया गया है अंडरवर्ल्ड और वहाँ हथियारों का, ये सब सही है कि ये सब गलत है? क्या लगता है? ये तो ऊपर वाला जाने, ईश्वर जाने, हम क्या बता सकते हैं, हम तो यहाँ जमीन में है ना। बाकी लेकिन जो चीज है, जो आदमी दुनिया से रुखसत होकर काम खत्म हो गया, फिल्म देखना चाहिए लोगों को, जाना चाहिए। प्रोड्यूसर ने बनाया तो जाएंगे देखने, बिल्कुल जाएंगे। आप बताइए इरशाद भाई, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? ये सिर्फ मसाला फिल्म है, इंटरटेनमेंट के लिए, या इसमें कुछ हकीकत भी है? देखिए, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसीलिए बनाया जाता है कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। देखिए, जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। वो ऐसे ही फिल्म बनाता है जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया जाए। हिंदू मुसलमान, चूंकि चुनाव आ रहा है और चुनाव में ऐसा ही बनाया जाता है। और माननीय सांसद जी, जो माननीय लोग कहते थे, अब तो नहीं है, लेकिन वो जब सांसद हो गए तो माननीय हो ही गए थे भैया। उसके बाद जो है वो 5 बार के विधायक थे, सांसद थे, और वहां पे लोकसभा में बोल रहे हैं। और लोगों के अच्छे संबंध थे, लोगों की मदद करते थे, उनके अच्छे किरदार भी थे, माफिया भी थे, गुंडे भी थे, सब कुछ थे। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं नेता भी थे, माफिया भी थे, गुंडे भी थे, सब थे। लेकिन उनका किरदार जिस तरीके से दिखाया गया है, वो किरदार उनका नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट, जो डायरेक्टर है, उसी से बनाया है, करोड़ों रुपए कमाई कर रहा है। उससे फायदा किसको होगा? मतलब फिल्म काल्पनिक बनाई गई है, कई चीजें काल्पनिक जोड़ी गई, ऐसा कहना है आपका? ये पूरी तरीके से फर्जी तरीके से फिल्म बनाकर एक चुनावी हथकंडा, और कुछ है ही नहीं है। कुछ दिन चलेगी, उस पर लोग भूल जाएंगे कौन अतीक, कौन टीवी पे भी चल रहा है। आजाद भाई, आप बताइए कि क्या लगता है आपको, इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन है आपका? लोगों को देखना चाहिए और रमजान के मौके पर रिलीज की गई है, कितनी सच्चाई है इस फिल्म में? देखिए, ये फिल्म जब सेकेंड पार्ट ये बन रहा था तो उसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर काफ़ी विवादित रहे। और उन्होंने फिल्म को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो एक हत्याकांड था, जिसको कंट्रोवर्सी में था, उसको उसमें ऐड करके सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा किया। और ये बिल्कुल गलत है। किसी को आप इस प्रकार से, जो अब नहीं है दुनिया में, और उसको इस प्रकार से आप दिखा रहे कि आईएसआई से उसका कांटेक्ट रहा, और रियल लाइफ में आप जाके, तो ये कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करके उनकी छवि खराब। और लोगों को फिल्म देखना चाहिए। देखिए, फिल्म तो एक कलाकार के तौर पे आप उसको देख सकते हैं, मगर फिल्म में कुछ चीजें त्रुटि है, वो गलत तरीके से पेश की गई है। आप तो यूथ हैं, युवा हैं, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं इस फिल्म को कहना चाहूँगा कि ये जितने अपने हिंदू मुस्लिम भाई हैं, जितने भी हैं, ये इस फिल्म को बैकआउट करना चाहिए। फिल्म दिखाई जाती है कि स्टोरी समझाने के लिए, एक अच्छी चीज़ें दिखाने के लिए। ये तो दिखा रहे कि आपस में लड़ाई झगड़ा, ये मतलब बांटना चाह रहे बस हिंदुस्तान को, बस और कुछ नहीं। नफीस भाई, आप क्या कहेंगे? आप तो सबसे बुजुर्ग भी हैं या कहें उम्र दराज है, आपने अतीक को भी देखा है, फिल्म में देख रहे हैं अतीक को? देखा, फिल्म तो हमने देखा नहीं, लेकिन अतीक को तो देखा आपने? अतीक को रघु देखा। और बात डेट हुई, चुनाव पीरियड में हुई, क्योंकि 40 साल मैंने राजनीति किया, और उसमें सारे इलाहाबाद क्या दिल्ली में 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके साथ भी मैंने मंच पे बोला भी है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये जानना चाहेंगे कि जब 5 राज्य का चुनाव आ गया, तो इस मुद्दे पे ये पिक्चर आई कैसे, और टेंशन बोर्ड ने जो है तो कैसे इसको पास किया? अब ये सवाल हम डायरेक्टर से पूछेंगे। आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि अतीक अहमद का जो किरदार धुरंधर द रिवेंज में दिखाया गया है, ये कहां तक सही है? क्या लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए? क्या रिएक्शन है आपका? सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मैं इलाहाबाद प्रयागराज का निवासी हूं। बिल्कुल। मेरा नाम शौकत इलाहाबादी है। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं कि अतीक को जिस तरह से दिखाया जा रहा है या दिखाया गया है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही निहायत खराब चीज है। अतीक को हम मिले हैं पर्सनल, अच्छे रिश्ते हमारे उससे थे। वो आदमी दुनिया की निगाह में बुरा था, बेशक बुरा था, लेकिन वो अच्छा भी था। अच्छा ये बताइए, अतीक से आप अच्छे रिश्ते बता रहे, डर नहीं लगता ये कहते हुए कि उससे बहुत अच्छा काहे के डर? उसका भूत था, शैतान था, क्या उससे डरे हम? वो भी अच्छा इंसान, हम प्यार से मिलते थे, प्यार से वो मिलता था। यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, योगी जी आ जाए, फिल्म को लेकर आ जाए, प्यार से बोलेंगे, हम तो मिलेंगे। फिल्म को लेकर क्या कहेंगे? फिल्म देखी, हमने पहली फिल्म देखी, उद्धव कौड़ी की थी। अब इसको मैं देखूंगा कि जो अतीक वाला मैटर आया है, उसके बाद मैं थूकूंगा पिक्चर पे कि ये पिक्चर कैसी बनी है। ठीक है, आप तो यूथ हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि ये जो फिल्म है, इससे पहले भी लास्ट टाइम भी मैं खुद देख के आया था, पहली वाली धुरंधर, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन दिखाया था, मैंने भरपूर सपोर्ट किया था। लेकिन बीइंग प्रयागराज निवासी, हमने ये देखा कि आप जिस बंदे को गलत तरीके से कोट करते हो कि उसका कनेक्शन आपने पाकिस्तान ISIS या किसका कनेक्शन? अतीक अहमद का दिखा दिया आप लोगों ने। ठीक है, अभी जैसे आपने एक सवाल बोला कि अतीक नेता था या माफिया था, तो आज के टाइम पर कौन सा ऐसा माफिया है जो नेता नहीं है? ठीक है, ऑलमोस्ट सारे जो नेता हैं वो माफिया ही है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं मूवी की बात करूं तो जैसे बाकी लोग भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ध्रुव राठी ने बोला कि बिल्कुल प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप भी हैं, आप बताइए क्या क्या कहेंगे फिल्म को लेकर? फिल्म को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जैसे इस तरह आप लोग बोल रहे माफिया ठीक था, वो कितना अच्छा था, उसको क्या मतलब आप लोग जानते हैं, एक समय तक कर्फ्यू लगता था, गरीबों की कितनी मदद करता था वो अतीक अहमद। बिल्कुल, हाँ, बहुत मदद करता था गरीबों की। ठीक है। आप बताइए कि क्या कहेंगे आप? मेरी बात आएगी, ये मैं जो बताऊंगा ये बिल्कुल आपकी बात, आएंगी। बिल्कुल आपकी बात मैं आएगी। आपको एक इतिहास बताना चाहता हूँ। मुलायम सिंह की सरकार थी, 2 कश्मीर इलाहाबाद के हमारे भाई मारे गए, बनिया इलाहाबाद की औकात थी। 1 मिनट में अतीक अहमद ने लाश को मंगवाने का काम किया था। अगर कोई इलाहाबाद में खड़ा हो तो याद कर ले। इलाहाबाद के मतलब फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी? फिल्म के बारे में इसलिए नहीं बता सकता, अगर वो बहुत बड़ा डॉन था तो संसद क्यों बनाया गया? सांसद बनाया गया है, क्यों 5 बनाया बार गया? विधायक, 1 बार अब सांसद 5 है। बार विधायक बने, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भावनाओं के चक्कर में मरवा दिया गया है, भावना होती है। और आज विजय मिश्रा जेल में है, जो आज बीजेपी के नेता है, क्या वो माफिया नहीं है? बिल्कुल उसमें भी तो है बिल्कुल। ना। नफीस भाई, आप शेरो शायरी करते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारी इस चौपाल में कोई शेर नहीं सुनाया। एक शेर आपसे सुनेंगे। मैं क्या सुनाऊं हाल अपने दिल बेकरार का, ये सरकार से रो रहा है जमाना से भारत का। इसके आगे मैं क्या कहूं, बुझता हुआ चिराग ये सरकार है, जब बुझता हुआ चिराग ये सरकार है, जब इंसानियत के नाम पे दगा है ये सरकार। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग हैं जिनके तमाम रिएक्शन थे, खासतौर पर धुरंधर द रिवेंज को लेकर। हालांकि जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनका ये कहना है कि ये फिल्म जो है वो कहीं न कहीं प्रोपेगेंडा के रूप में बनाई गई है और मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें ये फिल्म देखनी है। कुछ लोग अतीक अहमद को गैंगस्टर के साथ साथ नेता बता रहे हैं, लोगों का मददगार भी बता रहे हैं। तो इस मामले में मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की सामने आई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।